Good morning all. Dear students, myself गोविंद। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्टीम जनरेटर, जिनको हम बॉयलर भी बोलते हैं। स्टीम जनरेटर क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन कि उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो स्टीम जनरेटर है वो क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि जो स्टीम जनरेटर है और चाहे आप बॉयलर कह लो, दो अलग अलग नाम हैं लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। तो ये काम क्या करता है, जो स्टीम जनरेटर है ये क्या करता है कि जो फ्लू गैसेस होती हैं, जिनका मतलब कि हॉट गैसेस होती हैं, उनसे हीट एनर्जी लेके वो वाटर को सप्लाई करता है और फिर क्या होता है कि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली सीधी सीधी बात में कहें तो ये क्या करता है कि ये वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि फ्लू गैस क्या होती है, जब फ्यूल बर्न होता है तो उसमें से जो हॉट गैसेस निकलती हैं उनको बोलते हैं फ्लू गैसेस, जो आगे जाके अपनी जो हीट एनर्जी होती है वो वाटर के ऊपर सप्लाई करते हैं, जिससे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। और हीटिंग सरफेस क्या होती है, जब फ्लू गैसेस वाटर के ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा कि हीट ट्रांसफ़र करती है, फ्लू गैसेस और वाटर के बीच में जो सरफेस होती है, जिनका काम होता है कि फ्लू गैसेस से जो हीट एनर्जी है वो ऑब्जॉर्व करना, उसके बाद वो वाटर पे सप्लाई करना, तो उसको बोलते हैं हीटिंग सरफेस। तो आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम जनरेटर कि जो बॉयलर होती हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अगर हम बॉयलर की टाइप्स की बात करें, अगर तो ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ एक्सेस ऑफ बॉयलर के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन करें, ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ एक्सेस ऑफ बॉयलर कि एक्सेस ऑफ बॉयलर कैसी हैं, उसके बेस पे अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो ये 3 तरह के होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, 3 तरह के होते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इंक्लाइंड टाइप ऑफ बॉयलर। हॉरिजेंटल वो होते हैं जिसमें जो ट्यूब्स होती हैं, चाहे वो फायर ट्यूब हो चाहे वो वाटर ट्यूब हो, उनकी जो एक्सेस होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं। वर्टिकल में वही एक्सेस वर्टिकल होती हैं। और इंक्लाइंड टाइप बॉयलर में क्या होता है कि जो एक्सेस होती हैं, किनकी एक्सेस, फायर ट्यूब की या फिर जो ट्यूब्स वाटर ट्यूब की वो एक्सेस होती हैं, अगर इंक्लाइंड होंगी तो वो क्या होंगी, इंक्लाइंड टाइप बॉयलर। तो आगे बात करें, अगर इनकी जी क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड हॉट फ्लू गैसेस थ्रू द बॉयलर, किसके बेस पे क्लासिफिकेशन, यानी कि जो फ्लो हो रहा है ट्यूब्स के अंदर वो वाटर फ्लो हो रहा है कि फ्लू गैसेस फ्लो हो रही है। अगर तो ट्यूब्स के अंदर फायर फ्लो हो रही है तो उनको हम बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। अगर ट्यूब्स के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा कि जो ट्यूब्स के अंदर फ्लू गैसेस होंगी यानी कि फायर होगी और ट्यूब्स के बाहर क्या होगा, वाटर होगा। अगर वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो उसमें क्या होगा, ट्यूब्स के अंदर वाटर होगा और ट्यूब्स के बाहर है वो क्या होंगी, फ्लू गैसेस होंगी। ठीक है, यानी कि ट्यूब्स के बाहर क्या होगा, फायर होगा। अगर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ फर्नेस की बात करें, जो फर्नेस है या बर्नर है उसके बेस पे इसको क्लासीफाई करें तो इसकी 2 टाइप्स हैं। एक तो है एक्सटर्नली फायर्ड और इंटरनली फायर्ड। एक्सटर्नली फायर्ड में क्या होता है कि जो फ्लू गैसेस पैदा होती हैं जब फ्यूल बर्न होता है। एक्सटर्नली फायर्ड में क्या होता है कि जो फ्यूल बर्न होता है वो बॉयलर के बाहर होता है और उसके बाद क्या होता है कि जो फ्लू गैसेस होती हैं उसके बाद सिर्फ वही बॉयलर के अंदर एंटर करती हैं। लेकिन इंटरनली फायर्ड में क्या होता है कि जो फ्यूल बर्न होता है वो बॉयलर के अंदर होता है और फ्लू गैसेस आगे जाके वाटर को हीट सप्लाई करती हैं। ठीक है, एक्सटर्नली फायर्ड में जो फ्यूल है वो बॉयलर के बाहर बर्न होता है, इंटरनली में जो फ्यूल है बॉयलर के अंदर बर्न होता है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ वाटर सर्कुलेशन की बात करें तो बॉयलर की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है फोर्सड सर्कुलेशन, दूसरा होता है नेचुरल सर्कुलेशन। फोर्सड में क्या होगा, फोर्सड में ये होगा कि जो वाटर सर्कुलेट कर रहा है बॉयलर के अंदर, उसको सर्कुलेट करवाने के लिए हमें बाहर से एक एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कोई पंप लगा दिया तो वो हो गया फोर्सड सर्कुलेशन बॉयलर। तो नेचुरल सर्कुलेशन में क्या होगा
नेचुरल सर्कुलेशन में क्या होगा कि बाहर से कोई एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी पंप टाइप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होगा, नेचुरल सर्कुलेशन में क्या होगा कि वो अपने आप फ्यूल सर्कुलेट करेगा। जैसे क्या है कि जैसे मान लो कि जिस टैंकी में से मान लो कि वाटर आ रहा है वो किसी हाइट पे है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो खुद अपने आप बॉयलर के अंदर वाटर सर्कुलेट करेगा, तो उसको बोलने के नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। अगर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड की बेस पे इसकी क्लासीफाई करें तो ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? हाई प्रेशर बॉयलर और दूसरा क्या है, लो प्रेशर बॉयलर। हाई प्रेशर बॉयलर उस बॉयलर को बोलेंगे जिसमें क्या है कि 80 बार के ऊपर प्रेशर होगा। अगर लो प्रेशर बॉयलर में क्या होगा, लो प्रेशर बॉयलर में जो जो स्टीम का प्रेशर है वो क्या होगा, वो कम होगा, जैसे 20-30 बार हो गया, तो उसको हम बोलेंगे लो प्रेशर बॉयलर। तो ये तो था बॉयलर का क्लासिफिकेशन। तो आगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है, जो है कि कंपैरिजन बिटवीन फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। जैसे मैंने आपको समझाया था कि फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर फायर ट्यूब्स के अंदर होती है और वाटर ट्यूब्स के बॉयलर में जो वाटर ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। तो उसका कंपैरिजन करना है, यानी कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस की बात करें तो पहली तो सीधा सीधा डिफरेंस है कि वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि ट्यूब्स के अंदर वाटर होता है और ट्यूब्स के बाहर फ्लू गैसेस होती हैं। और फायर ट्यूब में क्या है कि ट्यूब्स के अंदर फायर होती है, ट्यूब्स के बाहर वाटर होती है। और दूसरा क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या है कि वाटर ट्यूब में जो स्टीम का प्रेशर होगा वो हाई होगा, जैसे कि जहाँ पे लिखा है कि 165 बार। और फायर ट्यूब में क्या होगा कि जो स्टीम का प्रेशर है वो लो होगा, यहाँ पे लिखा है कि 24.5 बार तक होगा। तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो रेट ऑफ स्टीम जनरेशन है वो क्या होगा, वाटर ट्यूब में ज़्यादा होगा और फायर ट्यूब में कम होगा। और एफिशिएंसी की बात करें तो वाटर ट्यूब की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जैसे जहाँ पे लिखा है 90% होती है, और फायर ट्यूब की एफिशिएंसी कम होती है। अगर कॉस्ट की बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात तो ऑपरेटिंग कॉस्ट वाटर ट्यूब की हाई होती है, फायर ट्यूब की लेस होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि वाटर सिर्फ ट्यूब के अंदर होगा, ट्यूब के बाहर टोटली फायर होगी, तो यहाँ पे बर्स्टिंग चांस ऑफ वाटर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे इसमें। तो इसमें क्या आएगा कि ट्यूब्स के अंदर फायर है और जो बाकी सब वाटर है, इसके कारण इसमें जो चांस है ये कम होंगे। और जो वाटर ट्यूब बॉयलर है वो लार्ज पावर प्लांट के लिए सूट करता है। और जो फायर ट्यूब बॉयलर है वो क्या होता है कि लार्ज पावर प्लांट्स है उसमें ये सूटेबल नहीं है उनके लिए। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर ट्यूब बॉयलर की एग्जांपल आपके सामने दी हुई हैं, जैसे बेबकॉट एंड विलकॉक्स बॉयलर है, लेमट बॉयलर हो गया। ये कौन से बॉयलर हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर हैं, जिसमें क्या होता है कि वाटर ट्यूब्स के अंदर होता है। और अगर फायर ट्यूब बॉयलर की एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें जो बॉयलर आगे जैसे आ गया ये सिंपल वर्टिकल बॉयलर आ गया, लैंकशायर बॉयलर आ गया, लोकोमोटिव बॉयलर आ गया, ये इनकी एग्जांपल आ गई फायर ट्यूब बॉयलर की। ठीक है।